Hello बच्चों, let's read the question. So question says that among the following the correct statement is R. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो देखना है. सबसे पहले क्या है, AlCH3 hall thrice has a 3 center 2 electron bond in its dimeric form. तो डायमेरिक फॉर्म में कैसा बनता है, लाइक ऑफ बनाना बॉन्ड बनता है. ठीक है, यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप है तो 3 CH3 ग्रुप हो जाएगा. और एल्युमिनियम के आउटरमोस्ट की बात करें तो एल्युमिनियम के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इसके वजह से ये 3 बॉन्ड बनाती है कुछ इस तरीके से. ठीक है, अब हम बात करें तो एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है और इसीलिए मोमेंटली क्या करता है, यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके इधर आकर बॉन्ड बना लेता है. ठीक है, और फिर सेम चीज वहीं पे कि मोमेंटली इधर से बॉन्ड इधर चला जाता है ताकि मोमेंटली कभी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, कभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. बट ओवरऑल इसकी ऑक्टेट थोड़ा सा स्टेबिलिटी बढ़ती तो है, बट ओवरऑल फिर भी कहा जाता है कि ऑक्टेट आपका इनकम्प्लीट ही रहता है. अब हम बात करते हैं 2 सेंटर 3 सेंटर का मतलब क्या है. यहां से स्टार्ट करते हैं. यहां पे आपके पास क्या है, फर्स्ट सेंटर, सेकंड सेंटर, थर्ड सेंटर. इधर से भी देखेंगे तो फर्स्ट सेंटर, सेकंड सेंटर, थर्ड सेंटर. और इनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहे हैं. इसका मतलब इसमें क्या है, एज ए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. यस, ऐसा है, इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है. नेक्स्ट हम करते हैं बी का. BH3 हैज ए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इन डायमेरिक स्ट्रक्चर. इसमें भी सेम ऐसा ही बोला है. बोरोन के आउटरमोस्ट में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये भी क्या कर रहा है, BH3 बनाएगा. BH3 पहले 3 बॉन्डिंग करेगा, एग्जैक्टली सेम जैसे मैंने आपका एल्युमिनियम वाला CH3 के साथ बनाया हुआ है. और यहाँ पे भी मोमेंटली एक बार इधर शिफ्ट होगा, एक बार यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन बार बार शिफ्ट होगा. सेंटर की बात करें तो 1 2 3. और इसी बॉन्ड को बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है क्योंकि क्या करता है मोमेंटली ना, कभी यहाँ कभी यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहते हैं. तो ये बनाना जैसा दिखता है और इसलिए इसे बनाना बॉन्ड कहा जाता है. ये हाइड्रोजन है यहाँ पे. ठीक है, तो अब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यस इसमें भी क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सही है. नेक्स्ट हम बात करते हैं AlCl3 हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. एल्युमिनियम क्लोराइड के केस में थोड़ा सा अलग है. ये आपका A था, ये आपका B है. एल्युमिनियम क्लोराइड के केस में अलग क्यों है, क्योंकि एल्युमिनियम क्लोराइड के केस में क्लोरीन के पास लॉन पेयर है. यहाँ पे कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं था, बट यहाँ क्लोरीन के पास लॉन पेयर है और यहाँ पे भी क्लोरीन के पास लॉन पेयर है. तो क्या करता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लॉन पेयर है, तो ये अपना लॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है और ये भी अपना लॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट भी हो जाता है. इन दोनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहता है इसके बॉन्डिंग के बाद भी, बट यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. तो अगर हम यहाँ पे बात करें कितने सेंटर है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन. इधर 2 इलेक्ट्रॉन अलग है और ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन अलग है, ये लॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाए हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो कैसा बन गया, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन. बट यहाँ पे क्या बोला गया है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन. दैट मींस दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ओके, नेक्स्ट. लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 होना चाहिए. BCl3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ AlCl3. इज इट ट्रू? यस, दैट इज ट्रू. BCl3 की बात करें तो BCl3 में लुईस एसिड का मतलब क्या है, लुईस एसिड का मतलब ऐसा स्पेसीज जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और लॉन पेयर को क्या कर सके, गेन कर सके किसी दूसरे स्पेसीज से, जैसे कि NH3. तो NH3 की बात करें तो NH3 में लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर को गेन कर सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे भी वैकेंट ऑर्बिटल है. अब देखो क्या होता है, एक बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है. बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि इस क्लोरीन के पास लॉन पेयर है और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपना लॉन पेयर डोनेट करके वैकेंट ऑर्बिटल में यहाँ पे बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड क्रिएट होता है. सेम चीज यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे लॉन पेयर है और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, डोनेट करके क्या करेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे. ठीक है, एक यहाँ पे एक इधर दिखाते हैं, एक इधर दिखाते हैं, पाई बॉन्ड बन गया. तो अब जब लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा. कौन सा पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, हमें ये देखना है. यहाँ की बात करें जो ऑर्बिटल है वो किसके बीच हो रहा है, 3p 3p. ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम का थर्ड ऑर्बिटल और क्लोरीन का भी थर्ड ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो रहा है. और यहाँ की बात करें तो 2p और 3p, यहाँ पे साइज का डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम साइज है. और दोनों का जब सेम साइज है तो ओवरलैपिंग बहुत स्ट्रांग होगा, तो इससे बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, तो लॉन पेयर जब गेन करेगा तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने में डिफिकल्टीज होगी. बट यहीं पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आपके पास किसी अगर नाइट्रोजन से लॉन पेयर आ रहे हैं तो ये बैक बॉन्डिंग इजीली ब्रेक होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट सेकंड कंपाउंड. तो इस वजह से फर्स्ट वाले की आपका एसिडिटी क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड कंपाउंड. सो दैट मींस दिस आल्सो आंसर. सो दिस A B and D is the right answer. So I hope you understood it well. All the best.